पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। एक दिन
आज हमने के होशे की किताब के 5वां अध्याय में परमेश्वर के वचन का कहता। ये अध्याय उत्तरी राज के पाप और ओ सच्चाई के आगे वर्णन करता कि ओ पर न्याय आवे वाला बा। ऐसे ई परमेश्वर के वचन के एगो बहुत ही सुखद या आनंददायक खंड ना ह। हमन के भविष्यवक्ता होशे के व्यक्तिगत के अपना ध्यान में रखे के चाही। एगो जवान आदमी के रूप में ऊ एगो बहुत ही सुघर प्यारी सी जवानी औरत से प्रेम करताने जौन की वेश्या बन गईली। हम सोचतानी कि ऊ पैसा खातिर और एक कारण से कि उनका से ऊ सब सुख सुविधा सबके प्राप्त कर सकेले जौन की ओकरा के और कतही से ना मिलत रहे। एकरा बावजूद भी परमेश्वर होशे के उनका से ब्याह करे खातिर भेजले। ऊ ओकरा से प्रेम कैले। एकरा बाद ऊ 3 गो बाचा दिहली और फिर दोबारा बेसिया बन गई। फिर दोबारा होशे उनका पीछे गोइले और ओकरा के खरीदले और फिर वापस ले अइले। होशे किने एगो टूटल दिल और टूटल परिवार रहे। ओ तरीके जिंदगी के साथ ऊ इसराइल के उत्तरी राज से कहले, परमेश्वर कहतानी कि तू बेसिया वृत्ति कर रहल बाड़ू और तू ओकरा प्रति अविश्वास जोग हो गइल बाड़ू। हम बढ़िया तरी जानतानी कि ऊ कैसन महसूस करताने। ऊ तोहरा से प्रेम करताने और तोहरा के कबहू जाए ना दिहे, पर ऊ तोहरा पाप सब के कारण तोहर न्याय करे जा रहल बाड़े। इसराइल परमेश्वर के त्याग देले और परमेश्वर इसराइल के। हाँ मित्र, परमेश्वर इस राष्ट्र के अगुआ सबके अर्थात पादरी सब और राजा दंड दिहला के द्वारा शुरू करतने। होशे की किताब 5 अध्याय 1 पद में लिखल बा, हे याजक सब ई बात सुना, हे इसराइल के घराना ध्यान द, हे राजा के घराना सुना, तोहनी लोग के न्याय कइल जाई। काहे कि तोहनी लोग मिस्पा में फंदा और ताबोर के फैलावल जाल रहल बड़ा। हाँ मित्र, मिस्पा राज के दक्षिण पश्चिम भाग ह और ताबोर ताबोर पर्वत ह जौन की राज के उत्तर पूर्व भाग के ओर रहे। दूसरा शब्द में लोग हर एगो हरियर फेड़ जौन की ऊ खोज करत रहले ओकरा नीचे प्रतिमा सब के पूजा करत रहले, अर्थात वहाँ देश में चारों ओर मूर्ति ही मूर्ति रहे। उ राष्ट्र सब के अगुआ सब जैसे पादरी पास्टर सबसे और राजा से बोल रहल बने। हमनी के 4था अध्याय में देखनी है कि परमेश्वर कहताने लोगन के तरी पादरी के तरी पादरी सब के एगो नमूना बने के चाहत रहे। उस समाज के सबसे नीच आदमी के स्तर के ऊपर उठाव में असमर्थ रहन। यह बात राजा की नियम में भी रहे। दुर्भाग्यवश हमनी के ऐसना दिन में जी रहल बनी जा जौना में हमनी के आत्मिक और राजनीतिक अगुआ निश्चित रूप से इज्जत के जोग ना रहन। उदारता धर्म विज्ञान में प्रबल बने, राजनीतिक में प्रबल बने और हमनी के समाचार माध्यम भी पूरा तरी से उदार बा। आत्मिक हास या भ्रष्टता और कभी बहुते राष्ट्र में विनाश के ले आई। ये इसराइल के साथ भइल रहे और ऊ राष्ट्र ओ बात के नमूना तैयार कर रहल बा जौन की आज हमनी के साथ हो सकता। होशे की किताब 5 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, विद्रोही दुष्टता में लिप्त हो गइल बने, पर हम ओ सब के ताड़ना देव। प्रिय मित्र, उनकर प्रभाव आज तक हमनी के बीच में बा। बहुत ऐसा देश शांति सेना के मांग कइल गइल और बहुत सब देश अपना जवानन के वहां भेजले, लेकिन शांति सेना सबसे ना बल्कि परमेश्वर के वचन से ही मिलेला जौन की हमनी के भेजनी जा। आज हमनी के ओ सच्चाई के स्वीकार करे के चाही कि हमनी के परमेश्वर के दरकिनार क के
उनका से ई नहीं जा कहत कि हमनी के और ये अधिक राउर जरूरत नहीं खे। हमनी के ऊपर परमेश्वर के न्याय प्रभाव के महसूस कर रहल बानी जा। जैसे कि इसराइल कहले आगे परमेश्वर के वचन का कहता। होशे की किताब 5 अध्याय के 3 और 4 पद में लिखल बा, हम प्रेम के जानतानी और इसराइल हमरा से छिपल नहीं खे। हे प्रेम, अब तू वेश्यावृत्ति कइले बाड़ा। इसराइल अपना आप के भ्रष्ट कर लेले बा। ओहनी लोग के काम ओहनी लोग अपना परमेश्वर के ओर लौटे ना देले, काहे कि ओहनी लोग में वेश्यावृत्ति की आत्मा बा और ऊ यहोवा परमेश्वर के ना जानेलन। मित्र, हमने के पहले ही कहले रही जा कि हम सोचतानी ए प्रेम एगो लाड़ प्यार के नाम ह जौना से परमेश्वर इसराइल के खातिर चुनले। जौन की ई गोत्र सब में सिर्फ एगो के नाम ह। परमेश्वर पूरा 10 उत्तरी गोत्र के वर्णन करे खातिर एकरा प्रयोग कइले बाणे, पर हम सोचतानी परमेश्वर पूरा रीति उत्तरी राज के पेश करे खातिर ए प्रेम के चुनले। एक और दूसर कारण ई बा कि ए प्रेम इसराइल में मूर्ति पूजा के केंद्र हा। सोना के पहला बाछा बेतेल में यरूबाम के द्वारा स्थापित कइल गइल रहे। बाद में दूसर बाछा समरिया में स्थापित कइल गइल रहे। ये दोनों स्थान प्रेम के गोत्र में रहे, जबकि बेतेल प्रायः बिन्जामिन के गोत्र में रहे। पर विद्रोह के समय में वो क्षेत्र एप्रेम और उत्तरी राज के बाकी गोत्र से विद्रोह कइले। एप्रेम मूर्ति पूजन के आत्मा रहे और इसराइल राष्ट्र में सबसे बड़ पाप मूर्ति पूजा रहे। हम एप्रेम के भेद जानतानी और इसराइल के दशा हमरा से छिपल नइखे। हे एप्रेम, तू वेश्यावृत्ति कइला और इसराइल अशुद्ध भइले। परमेश्वर जाना ताणे कि ऊ कतना कौना विषय पर बातचीत कर रहल बने। जौन की बाछा पूजल बाल पूजा प्रेम के गोत्र में स्थापित भइल रहे, फिर भी ऊ पूरा 10 गोत्र सबके अशुद्ध कर दिहले और यहाँ तक कि एकर प्रभाव दक्षिणी राज्य पर भी रहे। उन्हीं लोग के पाप ऐसना लोगन के पाप रहे जौन किने परमेश्वर के पवित्र वचन रहे और ओहनी लोग परमेश्वर के वचन के जानत भी रहले, पर ओहनी लोग परमेश्वर के त्याग दिहले और अब ओहनी लोग उनका के नैखन लोग जानत। ओहनी लोग परमेश्वर के त्याग दिले बने और ओहनी लोग उनकर अब आराधना नैखे लोग करत। परिणाम स्वरूप राष्ट्र के हर भाग में घोर नैतिकता और भ्रष्टता फैल गइल रहे और राष्ट्र के परिस्थिति विज्ञान के भी प्रभावित कर रहल बिया। परमेश्वर कहले यहाँ तक कि जमीन और जानवर भी दूषित हो गइल बा। हम समझतानी कि परमेश्वर के श्राप या प्रकोप अभी भी ओह देश में बा। आगे वचन एह तरी से बता रहल बा 5 पद यही अध्याय के। एकरा अतिरिक्त इसराइल के अहंकार ओहनीय लोग के विरुद्ध गवाही दे रहल बा और इसराइल तथा अप्रेम अपना अधर्म में ठोकर खैले। ओहनी लोग के साथ यहूदा भी ठोकर खा चुकल बा। हाँ मित्र, परमेश्वर कह रहल बाणे कि 10 गोत्र पराजित कइल जाई और यहूदा भी उनका साथ ठोकर खाई। पर परमेश्वर ई ना कहले कि एक ही समय में होई, लेकिन यहूदा नाश भइल और ई दोनों राज्य बंधुआई में ले जायल गइल और लगभग 1 शताब्दी के बाद दक्षिणी राज बाबुल में ले आवल गइल। सही में ओ बंधुआई से लेकर आज तक वो देश में वापस ना भइले, जौना के विषय में परमेश्वर के वचन कहता। होशे की किताब प्रचुरता से ई स्पष्ट करता कि जब परमेश्वर ओहनी लोग के वापस ले आई हैं तो संसार इनका के जनी है और देश में शांति हुई। होशे की किताब 5 अध्याय 6 पद। ऊ आपन भेड़
बकरी और गाय बैल के लेके यह परमेश्वर के खोज में जाइ हैं, पर उनका के ना पई हैं। उ तो उनका से दूर हो गइल बने। दूसरा शब्द में लोग परमेश्वर के त्याग देले बने। पर जब समस्या उन्हीं लोग पर आई और अन्य सब साधन या उपाय के अजमावला के बाद उन्हीं लोग परमेश्वर के ओर लौटी हैं, परमेश्वर उन्हीं लोग के आखिरी साधन या उपाय हमें, पर उ उनका के ना पाई हैं, काहे कि परमेश्वर अपना आप के उन्हीं लोग से अलग कर ले बने। बहुत से लोगन के खातिर परमेश्वर के पास लौटल खातिर उपाय बा। एगो पानी वाला जहाज की कहानी बा जौन की कई साल पहले अटलांटिक महासागर के पार करत रहे और ये जहाज बर्फ के चट्टान से टकरा जा रहल बिया। तब जहाज के कप्तान पूरा जहाज में संदेश भेजे ताने की प्रार्थना कर लोग। वो जहाज पर एगो सवार मेहरारू भागत आइल, कप्तान किने आइल और बोलस, कप्तान साहब का बात बा, यहाँ तक आ पहुंचल बा। ओकर कहे के मतलब रहे कि यदि उन लोग प्रार्थना करे जा रहल बने तो उ आखिरी उपाय में आ पहुंचल बने। ए तरी से बहुत ऐसा लोग परमेश्वर के साथ व्यवहार करेले। उनका खातिर उ एगो अतिरिक्त पहिया है जो न कि लोग अपना हाथ में तो राखेले, पर हमेशा यह उम्मीद करेला लोग कि उन्हें ओकरा के उपयोग नहीं करे के, या फिर परमेश्वर एगो जिंदगी बिया पॉलिसी है या आग बुझावे वाला जौन के रुआ उपयोग करे खातिर कबहू ना सोचले, पर ई केवल उस समय खातिर रहेले जौन कोनो अचानक घटना या आफत आ जाला। ऐसे परमेश्वर कहले उन्हीं लोग यह परमेश्वर से विश्वासघात कइले बने, काहे कि उन्हीं लोग नाजायज संतान पैदा कइले बने। अब नया चांदी उन्हीं लोग के और उन्हीं लोग के निगल जाई। हाँ मित्र, उ बेविचार लइका जन्म देले बने तथा उन्हीं लोग परमेश्वर के खातिर अपरिचित रहले। लोग अपना लइकन वचन के पालन पोषण परमेश्वर के शिक्षा और चेतावनी या परमेश्वर के निर्देशन और अनुशासन में ना करत रहले। व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर अपना लोगन से कहले रहले कि उन्हीं लोग अपना बच्चा के परमेश्वर के वचन के शिक्षा बारंबार देवे के रहे, ओकरा के अपना चौकट पर लगा के रखे के रहे, और जब वो अपना घर पर साथ बैठत रहले, जब एक साथ चलत रहले, और यहाँ तक कि जब वो रात के सूते जात रहले तब भी उन्हीं लोग के सिखावे के रहे। पर उ अब कहताने तू भी विचार के लइका जन्मौले बड़ा और उन्हीं लोग हमरा के जानत तक भी नहीं खे लोग। ऐसे परमेश्वर कहताने 5 अध्याय के 8 पद में, गीबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूका, बेत आवेदन में ललकार के कह, हे बिन्यामीन अपना पीछे देखा। बेतावेन ही बेतल हा। बिन्यामीन के गोत्र के उ भाग प्रत्यक्ष रूप से उत्तरी राज के साथ विद्रोह कैले रहन। परमेश्वर यहाँ कहताने कि चेतावनी के वचन संदेश से पूरा देश में और सब लोगन तक पहुँचे के बा। परमेश्वर जवन संदेश देले रहन उ एह तरी से बा, न्याय के दिन प्रेम उजाड़ हो जाई जौन की निश्चित बा, हम ओकरे घोषणा इसराइल के बीच करीना। हाँ मित्र, दूसरा शब्द में परमेश्वर लोगन के चेतावे में असफल ना भइल रहले। उ ओहनी लोग के चेतौले रहन, उ ओहनी लोग के डटले रहन, और अब भी ओहनी लोग ना सुनले। 10 पद में लिखल बा, यहूदा के प्रधान त सीमा बढ़ा देले वालन के समान ह, ओ पर हम आपन रोष जल के समान उछिल देव। हाँ मित्र, दक्षिण राज प्रत्यक्ष रूप से आपन सीमा उत्तर के ओर जहाँ तक संभव हो सकत रहे वहां तक बढ़ावे के कोशिश कैले। 2 राष्ट्र सीमा के संबंध में सहमत न रहन,
यह स्पष्ट रूप से वास्तविक विभाजन के कारण रहे, जौन की हो से पहले उत्तरी राज के भविष्यवक्ता रहन। फिर भी परमेश्वर किने होसे के द्वारा दक्षिणी राज के खातिर संदेश रहे। प्रेम अपना इच्छा से प्रतिमा के अनुसरण कैले और ओकर पूजा कैले। 12 पद। ऐसे हम प्रेम के खातिर कीड़ा और यहूदा के घराना खातिर सड़ाहट के समान बानी। मित्र, भविष्यवक्ता जौना भाषा सबके शब्द इस्तेमाल कैले वो बिल्कुल ही रोमांचक रहे। यदि हम शब्द के जानकार होखती तब भविष्यवाणी के अध्ययन कैल बड़ा ही लाभप्रद होखित, काहे कि ई ओहनी लोग के वास्तविक प्रकृति या स्वभाव तक पहुँचले और विशेष तरीके वाक्य के प्रयोग परमेश्वर के वचन के समझे में मदद करले। ऐसे हम प्रेम के खातिर कीड़ा समान खदेब। एगो कीड़ा का करेला? एगो कीड़ा एगो अलमारी के अंदर जा सकता और यदि रोवा किने कीटनाशक गोली नहीं खे त ई रोवा कपड़ा के तहस नहस कर देही। एगो आदमी के बारे में एगो कहानी बा कि ऊ दवा दुकान से कीटनाशक खरीद के गोली ले अइले, लेकिन ऊ ई कह के लौटा दिहले कि ई काम निखन कर रहल। जब दुकानदार उनका से पूछले कीड़ा और का मतलब बा त ऊ कहले, हम आधा रात तक जाग के ये गोली के कीड़ा पर फेंकत रहनी, लेकिन हम ओकरा में से केहू के भी मार ना पौनी। कीड़ा के ऊ चीज हुआ जौना के की रुआ अपना अलमारी में ना देखे चाहब, काहे कि एक ही रात में ऊ ऊन के कीमती कपड़ा के नष्ट कर सकता। परमेश्वर कहलन, हम प्रेम के साथ कीड़ा के समान होके जा रहल बानी। हम जल्दी बाजी में उनकर न्याय करब। हम यहूदा के घराना के खातिर सड़ाहट के समान क देब। एगो लड़की के तख्ती या एगो लड़की के बनल घर के सड़े में लंबा समय लागेला। परमेश्वर प्रेम अर्थात उत्तरी राज से कहले, अब हम तोहर न्याय करे जा रहल बानी। पर दक्षिणी राज्य में भी सड़ाहट होखे लागल और ऊ जल्दी नाश हुई है, लेकिन ऐसन होखे में लंबा समय लागी। आज हमनी के राष्ट्र में हमनी के नेव या आधार हर तरी से विचारणीय ढंग से हटावल जा रहल बा और जवन कुछ बनल बा ओ में पहले से सड़ाहट शुरू हो चुकल बा। हो सकता एह में थोड़ा समय लागे, पर हमनी के एह तरी पाप करत ना रह जा और परमेश्वर के न्याय से बचे के उम्मीद ना कर सकब जा। होशे 5 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, जब अप्रेम आपन रोग और यहूदा आपन घाव देखले त अप्रेम असूर के पास अइले। हाँ, यारेब राजा के पास ऊ दूत के भेजले, पर ना तो ऊ तोहरा के चंगा कर सकताणे और ना तोहार घाव बढ़िया कर सकताणे। यहाँ हम देखतानी कि अप्रेम बीमार बाणे, बल्कि लगभग मरे जैसन बीमार बाणे और यहूदा आपन घाव देखले, अर्थात यहूदा के एह बार भी चोट लागल रहे, काहे कि असूरी सब उनका पर चढ़ाई कैले रहन, पर उनका के बंधुआई में ना ले गइलन। तब अप्रेम असूर किने गइले और यारेब राजा के कहला भेजले, पर ना ऊ तोहरा के चंगा कर सकताणे और न तोहार घाव बढ़िया कर सकताणे। अप्रेम ठग विद्या करे वाला के पास गइलन। ऊ सोचलन कि असूर के राजा उनकर मदद करी, पर उहे एगो हमें जौन की उन्हें बंधुआई में ले जाइए। होशे 5 अध्याय के 14 पद, काहे कि हम प्रेम के खातिर सिंह और यहूदा के घराना के खातिर जवान सिंह बनब। हम ही टुकड़ा टुकड़ा क के चल देब, हम उठा ले जाइब और केहू छोड़ावे वाला ना होई। हम मित्र, यहाँ दूसर अद्भुत शब्द बा। परमेश्वर कहताने, ए प्रेम के खातिर हम सिंह के समान बने जा रहल बानी, पर दक्षिण राज के खातिर हम जवान सिंह बने जा रहल बानी, अर्थात सिंह के बच्चा। अब हम एजे इस संदेश के खत्म कर रहल बानी।
तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।